हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। अगर आप देखोगे तो आज काफ़ी इम्पोर्टेंट दिन था दिल्ली के। अगर आप देखते तो इलेक्शन रिजल्ट जो है आज आपको देखने को मिले भी हैं, ठीक है। साथ में बीजेपी तो जीती ही है, इसका फ़र्क कहीं ना कहीं आपको मार्केट पर डेफिनेटली पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है, चांसेस हैं इस बात के। लेकिन अगर आप देखोगे तो इन सब चीज़ों का असर कहीं ना कहीं मार्केट पर भी पड़ सकता है, ठीक है। लेकिन कुछ अगर हम देखें कंपनीज ऐसी भी रही हैं जिन्होंने आज नंबर्स जारी करे हैं, कुछ ऐसी भी रही जिन्होंने कल मार्केट बंद करने के बाद नंबर जारी करे, तो उन पर भी जो है कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई देगा अकॉर्डिंग टू द परफॉर्मेंस। उसके बारे में भी जो है आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी कंपनीज रही हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दिल्ली रिजल्ट। आप अगर यहाँ पर देखो, अरविंद केजरीवाल लॉसेज बिग एज बीजेपी मेक दिल्ली कम बैक। तो बेसिकली इस पूरी चीज़ का यही मतलब है कि हुआ क्या है कि इलेक्शन तो बीजेपी जीत गई, ये तो आपने देख ही लिया। एंड जिस तरीके से इलेक्शन जीता है, बिग मैंडेट से इलेक्शन जो है जीता है, बेसिकली आप ये मान के चलिए उसका कहीं ना कहीं डेफिनेटली मुझे लगता है फ़र्क जो है ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है। इस बात के चांसेस पूरे हैं। और बीजेपी सेंटर में ऑलरेडी है, ठीक है। और जब वो किसी भी राज्य को जीतती है तो आप ये भी मान के चलो कि इस बात का भी फ़र्क जो है पड़ता ही है मार्केट पर। राज्य सरकार जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मैच करती है तो उससे माना जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो ताकत है वो थोड़ी सी बढ़ रही है। बेसिकली आप ये मान के चलो इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो अब यहाँ मान के आप चल सकते हो कि इसका फ़र्क मार्केट पर पड़ता है। तो कल से मेरा मतलब है जब सोमवार को मार्केट खुलेगा, परसों, तब आपको जो है इसका फ़र्क कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। मैं अगर ज़्यादा इधर उधर की बात ना भी करता हूँ तो आप अगर देखो तो निफ्टी पर इसका फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। निफ्टी पर फ़र्क पड़ा तो भी आप ये मान के चलो कि उसका ओवरऑल कुछ स्टॉक्स पर भी तो फ़र्क पड़ेगा ही ना। निफ्टी अकेला तो बढ़ नहीं सकता कि स्टॉक्स ना बढ़े, ऐसा भी नहीं हो सकता। तो ओवरऑल इन चीज़ों पर आपको जो है कहीं ना कहीं नज़र बनाकर रखनी चाहिए, चांसेस रहेंगे। लेकिन अब बात आती है कि उन कंपनीज़ की जिन्होंने नंबर लेकर आए हैं, अब नंबर कैसे आए हैं वो भी देख लेते हैं। तो शुरू करता हूँ मैं पहले से। सबसे पहले दोस्तों निकल कर आता है ज्योति सीएनसी। आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं ज्योति सीएनसी के जो है आज नंबर निकल कर आए हैं। ये आज ही आए हैं, कल नहीं आए थे। अब ज्योति सीएनसी के नंबर किस तरीके के आए हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखो 98 करोड़ का प्रॉफिट जो है कंपनी ने इस बार दर्ज किया है, ठीक है। अब जिस तरीके की प्रॉफिट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, तो अगर देखा जाए इसे कंपेयर करें पिछले क्वार्टर से, तो लगभग 93 करोड़ की थी। तो वहाँ से 6-7% की ग्रोथ आई ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें सेम क्वार्टर से, तो 76 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए एक बेहतरीन ग्रोथ आपको देखने को मिली है। एंड जिस तरीके की ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है वो आप मान के चलो कि इसका जो फ़र्क है इस काउंटर में देखने को मिल सकता है जब मार्केट ओपन होगा मंडे को। तो ज्योति सीएनसी पर आपको असर ज़रूर ही पड़ता हुआ मुझे जहाँ तक लगता है देखने को मिल सकता है। अब बात ये भी आ जाती है कि ये जो काउंटर है ना, इस पर मोस्टली एनालिस्ट जो हैं बुलिश ही देखने को मिले हैं। तो इस बात के और ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि इसमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल जाए, क्योंकि ओवरऑल सिचुएशन अच्छी हो सकती है। एक तो लोगों का बुलिशनेस इस पर ज़्यादा है, तो इसका फ़र्क जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है पड़ता हुआ दिखाई दे। एंड साथ में जिस तरीके के नंबर हैं, तो नंबर का इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं पड़ता ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि नंबर का इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं आता ही है। तो इस पर आपको डेफिनेटली ध्यान देना चाहिए। अब मैं आपको नेक्स्ट कंपनी के ऊपर लेकर चलता हूँ। एंड दोस्तों, ये कंपनी का नाम है अमारा राजा मोबाइलिटी, मतलब अमारा राजा बैटरी, आप जानते हो, ठीक है। अब अमारा राजा को अगर हम देखें तो 312 करोड़ की प्रॉफिट आई है निकल कर। लास्ट ईयर 241 करोड़ की प्रॉफिट थी। तो यहाँ पर प्रॉफिट अच्छी है। क्वार्टरली अगर हम देखें, ये लास्ट क्वार्टर था, मतलब लास्ट ईयर नहीं, तो क्वार्टरली प्रॉफिट अगर हम देखेंगे तो अच्छी तो देखने को मिल ही रही है। लेकिन अगर हम लास्ट ईयर देखें सेम क्वार्टर में, तो भी यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट देखने को मिली है वो है 253 करोड़ की।
तो लास्ट क्वार्टर से कंपेयर कर लो या फिर पिछले साल सेम क्वार्टर से कंपेयर कर लो, दोनों ही तरीके से Q1Q एंड Y-on-Y दोनों ही तरीके से अगर हम देखें तो आपको एक अच्छा खासा माहौल देखने को मिला है, एक अच्छी तेज़ी मतलब ग्रोथ देखने को मिली है। तो चांसेस हो सकते हैं कि एक अच्छी तेज़ी भी यहाँ पर देखने को मिले। तो दोस्तों ये तो दूसरा शेयर हो गया, अब मैं आपको तीसरे पर लेकर चलता हूँ एंड ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये अगर आप देखोगे तो डिफेंस रिलेटेड कंपनी है और छोटी कंपनी भी है, नाम पारस डिफेंस आप देख ही रहे हो। ये देखो 14 करोड़ का प्रॉफिट आया। अब आप सोच रहे हो कौन सा बहुत ज़्यादा है, लेकिन छोटी कंपनी है तो प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 14 करोड़ को कंपेयर करें पिछले क्वार्टर में 13 ही करोड़ था, लेकिन पिछले साल तो देखो 6 करोड़ था। तो आप अगर देखोगे आप यहाँ पर तो कितना बढ़ोतरी कितनी है, नियर अबाउट 140%, ठीक है। लगभग आप अगर देखोगे तो डबल से तो ज़्यादा ही हो गया। तो एक बेहतरीन तेज़ी, बेहतरीन ग्रोथ आप मान के चलो जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो एक अच्छा मौका, मतलब मौका तो छोड़ो, एक अच्छी तेज़ी पारस डिफेंस में भी बन सकती है। चांसेस इस बात के भी पूरे पूरे निकल कर आते हैं। और एक डिफेंस रिलेटेड कंपनी है और डिफेंस रिलेटेड शेयर जो होते हैं आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि गिरते भी तेज़ी से हैं और बढ़ते भी तेज़ी से हैं। तो इस बात का यहाँ पर जो है असर पड़ सकता है, चांसेस बनते हैं। तो बेसिकली यहाँ नज़र आपकी रहनी चाहिए। अब नंबर आता दोस्तों अतुल ऑटो, ये देख पा रहे हो आप 7.12 करोड़ की प्रॉफिट निकल कर आई है। पिछली बार 4.57 करोड़ की थी, अच्छी बढ़ोतरी है। पिछले साल 4.88 करोड़। तो यहाँ भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो गया, ईयर ऑन ईयर हो गया, दोनों ही तरीके से प्रॉफिट में काफ़ी बेहतरीन उछाल देखने को मिला है। तो दोस्तों ओवरऑल आप कह सकते हो कि कुछ कंपनी के नंबर तो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो इन पर आपकी नज़र रहनी ही चाहिए। और लास्ट में जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ उसका नाम है एफएल इंडिया। अगर आप एफएल को देखो इसके भी नंबर जो हैं आज ही आए हैं और 30% का प्रॉफिट जो है यहाँ भी इंक्रीज़ होता हुआ देखने को मिला है। तो ओवरऑल आप ये मान के चलो कि इन शेयर्स में जहाँ माहौल अच्छा बना हुआ है तो चांसेस हैं कि आपको आगे भी स्थिति यहाँ पर अच्छी देखने को मिल सकती है। स्पेशली अगर हम देखें तो सोमवार को जब मार्केट ओपन होगा तो इनमें माहौल अच्छा हो सकता है। लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा नज़र तो आपको ओवरऑल मार्केट पर रखनी चाहिए क्योंकि मेनली दिल्ली इलेक्शन के नंबर जो आए हैं बीजेपी के फेवर में, थोड़ा बहुत फ़र्क उसका मार्केट पर पड़ सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। इन दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।